तो मैं ये समझती हूँ कि आज जब वो देखेंगे कि पीआईटीबी फैसल यूसुफ की सरबराही में कहाँ तक पहुँच गया है, तो वो बहुत खुश होंगे। और फैसल मैं उनको ज़रूर ये पूरी अपडेट जो है मैं उनको दूंगी। आप सब जानते हो कि दुनिया में अब एक टेक्नोलॉजी के बगैर, एआई के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। और अगर पुराने तरीक़ों से हम चलते रहे तो फिर वी आर बाउंड टू फेल। मुझे इस चीज़ का इदराक पहले दिन हुआ, इसीलिए हमने हर चीज़ में टेक्नोलॉजी को वीव इन किया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी से मदद ली। और यही वजह है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि ना सिर्फ ये कि पंजाब वो वाहिद सूबा है, वाहिद सूबा जो टेक्नोलॉजी में ना सिर्फ लीड ले रहा है, बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नेंस के, कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है माशाल्लाह। पूरा सिस्टम जो है वो पंजाब का इस वक्त ऑटोमेटेड है, क्लिक ऑफ अ बटन पे है। चाहे वो ई गवर्नेंस हो, ई फाइलिंग हो, चाहे वो ई ऑक्शन हो, चाहे वो जो ई बिज़ हो, या वो मरियम की दस्तक हो, या वो पूरा डिजिटल गवर्नेंस हो, स्मार्ट गवर्नेंस हो। पूरा एक डिजिटल इकोसिस्टम है पंजाब के अंदर, जिसके तहत हर सूबे को, हर मंसूबे को, हर प्रोजेक्ट को, हर स्कीम को, हर डिपार्टमेंट को, हर शहरी को फैसिलिटेट किया जा रहा है। पंजाब में कोई इस वक्त मैनुअल प्रोसेसिंग नहीं है। पंजाब में कोई फाइल जो है अब सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे है। पंजाब में पहले ये हुआ करता था कि रहीम यार ख़ान से, जैसे अभी आपको फैसल बता रहे थे कि रहीम यार ख़ान से एक फ़ाइल लेके एक शख्स चलता था और वो लाहौर आके वो फ़ाइल जो है, वो पेपर्स जो है वो सबमिट करता था। और इसमें सूबे के बिलियंस, तकरीबन 6 बिलियन रुपया एक महीने का ख़र्च होता था। अब ना सिर्फ ये कि पंजाब हुकूमत का हर मिनिस्ट्री, पंजाब हुकूमत का हर डिपार्टमेंट, पंजाब हुकूमत का हर डिस्ट्रिक्ट, हर डिवीज़न, चाहे वो आपका कमिश्नर हो, या वो आपका डिप्टी कमिश्नर हो, या वो आपके आरपीओज़ हों, डीपीओज़ हों, पुलिस हो, कोई भी हो, वो सारे एक डिजिटल इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं। स्विफ्टली एक्शन होता है, वन क्लिक, और द होल ऑफ पंजाब नोज़ व्हाट टू डू। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अभी एक बात बताती हूँ कि आजकल बारिशें हो रही हैं, फ्लड, जो अर्बन पॉन्डिंग है, जो पानी जमा हो जाता है, 2-2 घंटों में पानी निकल रहा है। फ्लड जब आपका आता है तो पूरी गवर्नमेंट जो है वो एक यूनिट बन के काम करती है। मैं इसमें बहुत प्राइड लेती हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरा कोई मिनिस्टर एक दूसरे से नहीं लड़ता, मेरा कोई डिपार्टमेंट एक दूसरे से नहीं लड़ता, मेरा कोई ऑफिसर एक दूसरे से नहीं लड़ता, और आपस में इतना जेल करते हैं, इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन है और इतनी स्विफ्ट सिस्टम है कि क्लिक ऑफ अ बटन एक मैसेज और पूरे पंजाब को वो मैसेज आता है। उठा के फ़ोन नहीं मुझे करना पड़ता कि पिंडी में क्या हो रहा है, रहीम यार ख़ान में ये क्या हो रहा है, मुल्तान में क्या हो रहा है। एक क्लिक ऑफ बटन से मेरे ऑफिस में एक डिजिटल स्क्रीन लगी है जो मेरा डैशबोर्ड है, पूरा पंजाब मेरा उस डैशबोर्ड के ऊपर है। और मुझे बिल्कुल किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं वो खोलती हूँ, देखती हूँ, मेरे आईपैड पे, मेरे फ़ोन पे डैशबोर्ड है। और मुझे एक एक चीज़, एक एक नंबर, जितने बेनिफिशरीज़ का नंबर एक दिन में इंक्रीज़ होता है 24 घंटे में, मुझे वो भी पता चलता है। और उसकी वजह से हम एक बहुत एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। मैं देख सकती हूँ, पीआईटीबी मुझे हेल्प करता है इस चीज़ में देखने में कि हम कहाँ, हमारे सिस्टम में ग्लिचेस हैं, कहाँ हमारे सिस्टम में डिलेज हैं। और जो भी स्कीम है, जो भी प्रोजेक्ट है, वो सारा बैक्ड बाय टेक्नोलॉजी है। और मुझे खुशी है कि पंजाब ने इसमें न सिर्फ लीड किया है, बल्कि पंजाब ने अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट पंजाब लेके आया। और इससे ना सिर्फ ये कि एक डिजिटल इकोसिस्टम बना है, बल्कि मेरिट को फ़रोग मिला है, ट्रांसपेरेंसी को फ़रोग मिला है।
और इसके अंदर जो है वो सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ी है, इफेक्टिवनेस बढ़ी है। हमने अभी जब मैं पंजाब में चीफ मिनिस्टर का ओथ लिया तो मुझे ये पता चला कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है। बस एक पता है कि पंजाब की आबादी 12 करोड़ है, वो 10 करोड़ है, वो 11 है, वो 12 है, वो 13 है, वो 14 है, किसी को पता नहीं, क्योंकि आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, वो कोई एक स्टैटिक चीज़ नहीं है। तो मुझे ये भी पता नहीं था कि क्योंकि कोई डेटा नहीं था, और डेटा के बगैर कोई दुनिया का कोई डिसीजन नहीं हो सकता, और अगर डिसीजन होगा डेटा के बगैर तो वो नाकाम तरीन डिसीजन होगा और वो फेल होगा, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आप किस सेगमेंट को, किस सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं, किस सोशियो इकोनॉमिक उसको टारगेट कर रहे हैं। तो हमने 1 साल की सर तोड़ कोशिश के बाद, मैं आज आपको खुशी से ये बात बता रही हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि सर तोड़ कोशिश के बाद पंजाब में हर घर को रजिस्टर किया, और मुझे ये पता चला कि 26 मिलियन जो हाउस होल्ड्स हैं पंजाब के अंदर, मुझे बताया गया था 22 मिलियन है, वो 26 मिलियन निकले। और पंजाब की जो हेड काउंट है, जो आबादी है, उसमें पंजाब का जो पंजाबी है, पंजाब का रहने वाला है, उसकी क्या तादाद है, जो बाहर से आते हैं दूसरे सूबों से पंजाब में एक बेहतर रोज़गार के मौके के लिए, वो कितने हैं, और सोशल स्टेटस क्या है किसी का, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है किसी का, कौन कितना गरीब है, किसको क्या ज़रूरत है। तो इसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने और फैसल यूसुफ ने बहुत इसमें मेहनत की है, और 1 साल के अंदर अंदर हमारा जो पूरा एक डेटाबेस बन गया है पंजाब का, बड़ा इफ़ेक्टिव। इसलिए अगर आज मुझे रमज़ानुल मुबारक में लोगों को रमज़ान के लिए, राशन के लिए अगर जो उनकी मदद होती है, हमने पिछले साल तकरीबन 30 लाख फैमिलीज़ को उनकी दहलीज़ पे 10-10 हज़ार रुपया रमज़ान के शुरू में पहुंचाया, ताकि वो अपना राशन और वो खाना पीना अरेंज कर सकें। तो मैं जब चीफ मिनिस्टर का ओथ लिया उसके फ़ौरन बाद रमज़ान आ गया, कोई डेटा नहीं था, तो जो हमने राशन तकसीम किया वो गलत लोगों को भी चला गया, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने बहुत पॉलिटिकल एंट्रीज़ उसमें डाली हुई थी, जिसमें अमीर लोगों के घर भी राशन चला गया। तो मैंने सोचा कि ये तो मेरे पास टाइम नहीं था, ये तो हो गया, अब मैं ये नहीं होने दूंगी इंशाल्लाह। गरीब का हक, उसकी दहलीज पे इज़्ज़त के साथ उसका दरवाज़ा खटका के, उसका हक, ये कोई भीख नहीं है, ये कोई मदद नहीं है, ये उसका हक है, वो उसकी दहलीज पे पहुंचेगा। और गरीब का हक किसी अमीर को नहीं मिलेगा, और गरीब का हक जो है वो उसके मांगे बगैर उसको, उसका लोग बड़े हैरान हुए जब लोगों ने उनका दरवाज़ा खटका के उनको ये कहा गया कि आपके लिए 10,000 रुपया आया है। तो वो खोल रहे थे और उन्होंने सोचा सिर्फ ख़त है, ख़त भी था एक हमारी तरफ से। तो जब अंदर से उनको चेक मिला तो उनको समझ आया कि ये तो हमने मांगा ही नहीं था। गरीब को ढूंढ के उसके घर तक पहुँचे हैं माशाल्लाह, और इंशाअल्लाह ताला इस सिस्टम को हम दिन ब दिन और स्ट्रेंथन कर रहे, इम्प्रूव कर रहे। ये जो ई बिज़ की आपको मैंने अभी स्टोरीज़ भी सुनी, ई बिज़ एक बहुत क्रॉनिक मसले को हमने एड्रेस किया है। क्रॉनिक मसला क्या है? देखें, शहरी का, पंजाब में बसने वाले, मैं पंजाब की चीफ मिनिस्टर हूँ तो मैं पंजाब की बात करूँगी, बाकी सूबों का तो और कोई हाल ही नहीं है। पंजाब में जो रहने वाले लोग हैं, शहरी हैं पंजाब के, मैं ये चाहती हूँ कि एक सूबे का, हुकूमत का और आवाम का एक ऐसा रिश्ता बने आपस में कि उनको ये पता हो कि अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ेगी, कोई आंधी आएगी, तूफ़ान आएगा, खुदा न खास्ता अगर कोई किसी के घर में बीमारी आ जाती है या कोई सैलाब आ जाता है, बारिश हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उनके घर तक हुकूमत पहुंचेगी। ना सिर्फ ये कि वो हुकूमत को आवाज़ें देते रह जाएं और कोई मदद पे ना आए, बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाए और लोग बर्फ़ के नीचे दब जाएं और आवाज़ें दें और हुकूमत ना आए। ये भी हुआ है पंजाब में। ये वही पंजाब है जहाँ ये हुआ है। हुकूमत सोई हुई थी, हुकूमत मरी में लोगों की सयाह जो बर्फ़ के नीचे दब गए थे। आज अगर बर्फ़बारी होती है तो आपका जो मिनिस्टर है पंजाब का, CNW का, वो सड़क पे खड़ा होता है माशाल्लाह। जब तक बर्फ़ हटा नहीं लेते, जब तक ये इंश्योर नहीं कर लेते कि लोग सेफ़ हैं। हम लोग सोते नहीं हैं,